इस वीडियो में हम एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया को देखने वाले हैं, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। ये सारा प्रश्न एस के पांडे किताब से लिया गया है। इस किताब में 12 अध्याय है और इस 12 अध्याय को 12 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम अध्याय 3 यानी कि वैदिक सभ्यता से जो है प्रश्न करने वाले हैं। इस अध्याय में जो 172 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया है, अगर आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप सबको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है। ठीक है, और 172 क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं आपका कितना क्वेश्चन जो सही हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी, सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था, यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो आपको बताना है ये जो ऋग्वेदिक आर्य थे ये किसकी पूजा करते थे, तो ये करते थे प्रकृति की उपासना करते थे। ठीक है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, आपका दिया गया है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है वर्ण व्यवस्था का जो है सर्वप्रथम विवरण जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आपका जो है ऋग्वेद के 10वीं मंडल से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि आपका ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखते हैं फोर क्वेश्चन, तो फोर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर फोर क्वेश्चन दिया गया, उपनिषदों का जो है मुख्य जो है प्रतिपाद क्या रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या जो मुख्य जो प्रतिपाद रहा है, तो ये रहा दार्शनिक विवेचन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है, दार्शनिक विवेचन रहेगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं, तो आपको बताना है तिलक आर्यों का जो मूल स्थान मानते हैं तो ये किसे मानते हैं, तो ये मानते हैं आर्केटिक प्रदेश को मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 6 क्वेश्चन दिया गया है, वेद शब्द का अर्थ है, तो आपको बताना है वेद शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ होगा ज्ञान, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका दिया गया है 7 क्वेश्चन दिया गया, पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना पुराणों की संख्या कितनी है। और ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसे पुराणों की संख्या जो 18 है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 8 क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है, तो आपको बताना आर्य और अनार्य युद्ध का वर्णन जो मिलता है, तो ये मिलता है वेद में मिलता है। ठीक है, इसका जो वर्णन है, यानी आपका ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 9 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है, तो आपको बताना ऋग्वेद में जो है कुल जो है सूक्तों की संख्या आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 1028 हो जाएगा सूक्तों की संख्या, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 10 क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर ये जो है नियंत्रण होता था, तो आपको बताना है पूर्व वैदिक काल में राजा पर जो है नियंत्रण होता था, तो ये नियंत्रण होता था सभा और समिति का जो नियंत्रण होता था। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका 11वां क्वेश्चन जो दिया गया, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था। ठीक है, आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था, तो ये विभाजन का जो आधार था वर्ण व्यवस्था था। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया है 12 क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं का मुख्य था। ठीक है, आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं का मुख्य था, तो ये जो था कर्मकांड था। ठीक है, यानी आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है, तो ये क्या था, कर्मकांड था। और ये आपका 13 क्वेश्चन दिया गया है, आर्यों का मूल निवास स्थान था, आपको बताना आर्यों का जो मूल निवास स्थान आपको बताना क्या था, तो ये था एशिया माइनर था। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, एशिया माइनर था। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी, आपको बताना वैदिक सभ्यता की जो है क्या विशेषता जो है नहीं थी, इसमें नहीं थी पूछा गया है, तो नगरीय जीवन जो है नहीं था। ठीक है, और ये बहुविवाह था वैदिक सभ्यता में, कृषि व्यवस्था भी था और धार्मिक जीवन भी था। ठीक है, पर नगरीय जीवन जो है नहीं था, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 15 क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर मैक्स मूलर नामक विद्वान इसलिए प्रसिद्ध हैं, तो आपको बताना है मैक्स मूलर नामक विद्वान जो है इसलिए प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध हैं वेदों का अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है, वेदों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं मैक्स मूलर। और यहाँ पर 16 क्वेश्चन दिया गया है, पतंजलि का संबंध किस रचना से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पतंजलि का संबंध किस रचना से है, तो इनका संबंध जो है महाभाष्य से है। ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 17 क्वेश्चन दिया गया है, पढ़नी कौन थे, तो आपको बताना है ये पढ़नी जो थे ये कौन थे, यहाँ पर थे हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे व्याकरण विद्वान थे। ठीक है, यानी कि आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है, तो जो पढ़नी थे ये व्याकरण जो विद्वान थे। और यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया गया, आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं, तो आपको बताना आर्यों के बारे में जो है किसके लेख जो प्रसिद्ध हैं, तो ये जो है प्रसिद्ध हैं, या फोर ऑप्शन को देखकर जो इसका आंसर बताइए, तो बाल गंगाधर तिलक के जो है ये जो लेख क्या है प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो है 19 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद सभ्यता में, तो आपको बताना ऋग्वेद सभ्यता में जो है शहरी जीवन का पतन हुआ था। ठीक है, तो ऋग्वेद ये जो ऋग्वेद जो है सभ्यता में क्या हुआ था, शहरी जीवन का जो पतन हुआ था, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ का 20 क्वेश्चन दिया गया, उत्तर वैदिक युग में, तो आपको बताना उत्तर वैदिक युग में जो है क्या हुआ था, तो पैतृक परिवार थे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक युग में क्या था, तो ये पैतृक परिवार थे, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 21 क्वेश्चन आपका दिया गया है, यानी 21 क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक युग में मना का अर्थ था, तो आपको बताना वैदिक युग में जो है मना का अर्थ आपको बताना क्या था, तो मना का अर्थ जो था धन था। ठीक है, यहाँ पर जो धन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पर धन हो जाएगा। ठीक है, मना का अर्थ है। तो यहाँ जो है 22 क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में, तो दोनों सभ्यताओं में आपको बताना है क्या प्रचलित था। ठीक है, तो सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में जो है मूर्ति पूजा का जो प्रचलन था। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 23 क्वेश्चन दिया गया है, 23 क्वेश्चन दिया गया है, भाग और जो है यहाँ पर ये बलि होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बलि हो जाएगा, बलि क्या थे, तो भाग और बलि जो क्या थे, तो ये थे राजस्व के जो साधन थे। ठीक है, राजस्व के जो है यहाँ पर साधन हो जाएगा, साधन थे,
साधन थे, ठीक है। तो ये जो भाग और जो है बलि जो थे ये राजस्व के जो साधन थे। और ये आपका 24 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो इसे जो है अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, ठीक है, आपको बताना है ये जो अष्टाध्यायी के जो है लेखक ये कौन थे। तो ये थे पढ़नी थे, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। कौन थे? पढ़नी थे, सी आंसर राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? तो आपको बताना है वैदिक समाज में जो है किसका अस्तित्व था। तो ये था जो है ये जो पैतृक परिवार भी था, प्राकृतिक पूजा भी थी और वर्ण प्रथा भी था, ठीक है, यानी यहाँ पर डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो वैदिक समाज में जो पैतृक परिवार, प्राकृतिक पूजा, वर्ण प्रथा ये सब थी, ठीक है, अस्तित्व में। और ये हम 26 क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ये जो है ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार। तो आपको बताना है ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था, ठीक है। तो ये था प्राकृतिक पूजा था, यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 27 क्वेश्चन। तो प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार आपको बताना है, प्राचीन साहित्य में जो है वर्णित विवाहों के प्रकार आपको बताना है क्या प्रकार था, ठीक है। तो ये जो है प्रकार जो था 8 प्रकार था, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार जो थे ये 8 प्रकार के थे, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 28 क्वेश्चन आपका दिया गया है। 1400 ईस्वी पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया है। तो ये कहाँ पर पाया गया ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका पाया गया है बोगज कोई में पाया गया, ठीक है। तो बोगज कोई में पाया गया, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है। तो कौन महिला जो है विदुषी जो है वैदिक ये जो मंत्रों की रचयिता मानी जाती है, तो ये किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है विश्वरा को भी माना जाता है, घोषा को भी माना जाता है, और ये जो है अपाला को भी माना जाता है, ठीक है, यानी कि आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 30 क्वेश्चन दिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है। तो आपको बताना है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है किस धर्म ग्रंथ में है। तो ये आपका जो है ऋग्वेद में है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 31 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 31 क्वेश्चन दिया गया, वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था, ठीक है। तो आपको बताना है वैदिक काल में जो है शासन का सामान्य स्वरूप है, तो ये जो था राजतंत्र था, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो यहाँ पर जो राजतंत्र, ठीक है, तो ये क्या था? राजतंत्र था। और ये हम देख लेते हैं, आपका 32 क्वेश्चन दिया गया, मौर्य व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। तो ये जो है किस धर्म ग्रंथ में मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋग्वेद होना चाहिए, यानी कि ऋग्वेद जो है ऐसे आपका जो लिखा गया यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ऋग्वेद ये आंसर आपका राइट होने वाला था। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 33 क्वेश्चन, यानी 33 क्वेश्चन आपका दिया गया है। संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है। तो आपको बताना है संस्कारों का वर्णन जो है निम्नलिखित में से किस जो है मूल पाठ में है। तो यह जो है गृह सूत्र में है, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यह आपका 34 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंधित जो रखती है, संबंध जो रखती है, ठीक है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है। तो ये रखता है पाशियन, ठीक है, यानी पाशियन रखता है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 35 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम जो है कहाँ व्यक्त की गई थी। तो आपको बताना सत्यमेव जयते उक्ति जो है सर्वप्रथम जो कहाँ वक्तव्य की गई थी। तो ये किया गया था उपनिषद में किया गया है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका दिया गया, तो ये आपका 36 क्वेश्चन दिया गया है, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो ये मिलता है उपनिषदों में मिलता है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 37 क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक काल में राजा को स्वच्छता से दिया जाने वाला उपहार था। तो आपको बताना है वैदिक काल में राजा को जो है स्वच्छता से दिया जाने वाला उपहार था, तो ये जो था बलि था, ठीक है, तो यहाँ पर बलि होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बलि यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला था। और यहाँ पर 38 क्वेश्चन दिया गया है, अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है। आपको बताना अनुलोम एवं जो प्रतिलोम जो किससे संबंधित थे। तो ये जो थे संबंधित थे विवाह से थे, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 39 क्वेश्चन दिया गया, वैदिक सभ्यता में। तो आपको बताना वैदिक सभ्यता में जो है राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में क्या थे, तो राजाओं में जो बहुविवाह जो प्रचलित थे, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और आपका 40 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से जो है विशेष रूप से संबंधित है। तो कौन सा वेद जो है कर्मकांडों से जो विशेष रूप से संबंधित है, तो ये युज वेद से संबंधित है, ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 41 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, तो ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस जो है देवता को जो समर्पित है, ठीक है। तो आपको बताना है ऋग्वेद संहिता में मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को जो समर्पित है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये समर्पित है इंद्र को, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है, इंद्र को समर्पित है। और ये 42 क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपका दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी। तो वैदिक मंत्रों की जो रचयिता जो नहीं थी ये आपको बताना है। तो ये गार्गी जो थी ये नहीं थी, ठीक है, विश्वरा थी और अपाला भी थी, अपाला और घोषा भी थी, ठीक है, गार्गी जो है नहीं थी, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 43 क्वेश्चन दिया गया, ऋग्वेद में वाणी सबसे सामान्य अपराध था। तो ऋग्वेद में वाणी जो है सबसे सामान्य अपराध जो क्या था, तो ये पशुओं की छुरी जो है सामान्य अपराध था, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 44 क्वेश्चन दिया गया है, आत्मा की आगमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है। तो आपको बताना आत्मा की आगमन की जो परिकल्पना निम्नलिखित में सर्वप्रथम कहाँ मिलती है। तो ये मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और यह जो है दिया गया है 45 क्वेश्चन आपका दिया गया है, बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आपको बताना है बोगज कोई अभिलेख में जो है किन जो है देवी देवताओं का जो उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है आपका जो इंद्र का मिलता है,
इंद्र का मिलता है, वरुण का मिलता है और ये जो है ना सत्य का मिलता है और ये मित्र का मिलता है। ठीक है, यानी आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 46 क्वेश्चन दिया गया, किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है। तो आपको बताना है किस संहिता को जो है ब्रह्मदेव कहा गया है। तो ये अर्थवेद को कहा गया है। ठीक है, यानी कि आपका जो है डी आंसर आपका राइट होने वाला अर्थवेद को कहा गया है। और ये हम देखने वाले हैं आपका 47 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। तो ये आपका 47 क्वेश्चन दिया गया, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो आपको बताना 10 राज्य युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये परुसुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 48 क्वेश्चन दिया गया, भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ जो है क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है। तो आपको बताना भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ जो है क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्यों का विभाजन। ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं आपका 49 क्वेश्चन दिया गया है, वेदांग की कुल संख्या बताना है आपको। ठीक है, तो वेदांग की कुल संख्या 6 है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 50 क्वेश्चन दिया गया, समवेद ग्रंथ है। तो समवेद ग्रंथ जो है ये मंत्रों का ग्रंथ है। ठीक है, यानी कि ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 51 क्वेश्चन आपका दिया गया है, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया। तो आपको बताना है सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो ये विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका जो 52 क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। ठीक है, तो ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से किस एक को जो है समर्पित सूक्तों का जो संग्रह है, तो ये सोम का है, यानी कि आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो यह 53 क्वेश्चन दिया गया, पूर्व वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में राजस्व गहन का मुख्य परिवर्तन हुआ। तो ये मुख्य परिवर्तन हुआ था, राज्य के संगठन का आधार जो था कुल न रहकर अर्पित जो है भूमि विस्तार हो गया। ठीक है, यानी सी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 54 क्वेश्चन दिया गया, राजा सुदास जिनके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उसने 10 राजाओं के संघ को जो पराजित किया, किस वंश से जो संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है त्रिशु वंश से ये संबंधित है। तो यानी कि आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, और ये हम जो 55 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये आपका दिया गया है, निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें सर्वप्रथम जो है परीक्षित का उल्लेख हुआ है। तो किसमें जो है परीक्षित का उल्लेख हुआ है, तो ये हुआ अर्थवेद में हुआ है। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका जो है दिया 56 क्वेश्चन, उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्य के निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमिलित नहीं है। तो जो आपका सही सुमिलित नहीं है वे आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है डी, जन्मेजय जो है गंधार का संबंध जो है ये जो सुमिलित जो है नहीं है दोनों का। ठीक है, ये जो अजातशत्रु का संबंध काशी से संबंधित है, अश्वपति का संबंध जो कैसे है। ठीक है, और जनक का जो है विदेश से संबंध, ये सब राइट है, पर डी आंसर आपका रॉन्ग होने वाला, गलत होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 57 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था। ठीक है, तो किसका जो है कार्य जो था यज्ञ का संपादन का कार्य जो निरीक्षण करना था। ठीक है, तो ये जो था ब्रह्मा का था। ठीक है, ब्रह्मा का था, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 58 क्वेश्चन दिया गया, सर्वप्रथम साहित्य का वर्ण, तो आपको बताना सर्वप्रथम साहित्य का वर्ण बताना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद आया था, उसके संवेद, उसके बाद यजुर्वेद आया था, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 59 क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो आपको बताना है प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यह जो है 60 यानी 60 क्वेश्चन दिया गया, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है। तो आपको बताना है सबसे पूर्व जो है जानी जाने वाली स्मृति, तो ये मनु स्मृति है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 61 क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद सभ्यता का यह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की है। तो आपको बताना है ऋग्वेद सभ्यता का यह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने जो आलोचना की है। ठीक है, तो ये किए हैं यज्ञवाद ने किए हैं। ठीक है, यानी आपका जो है यज्ञवाद, यानी कि आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है, यहाँ पर यज्ञ वाद होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया है, तो यहाँ पर यज्ञवाद हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 62 क्वेश्चन आपका दिया गया, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है। तो आपको बताना है वैदिक युगीन जो है इतिहास का प्रधान स्रोत बताना है, तो ये जो है श्रुति है। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला क्या श्रुति, यानी ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 73 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये आपका 73 क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो आपको बताना है वैदिक युग में जो है राजा के पश्चात जो है महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो ये जो है था सेनानी था। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका 64 क्वेश्चन दिया गया, मिताक्षरा की रचना किसने की। आपको बताना मिताक्षरा की जो रचना किसने की, और ये भी एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो मिताक्षरा की रचना जो किए थे ये संत विघ्नेश्वर ने किए थे, यानी आपका जो है डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 65 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा। तो आपको बताना है प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा, तो इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला नहीं लेनी चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 66 क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था। तो आपको बताना है निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था, तो ये निष्क था, सी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है 67 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं, तो पूर्व वैदिक काल में निम्न में से किसमें जो है प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये जो है जन पर जो है नहीं किया जाता था। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 68 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है, तो ये राज जो है सुई है। ठीक है, राज सुई है, यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 69 क्वेश्चन,
वेदत्रयी है, तो आपको बताना वेदत्रयी जो क्या है, ठीक है। तो वेदत्रयी जो है इसमें जो है समवेद है, युजवेद है और ऋग्वेद है, ठीक है। वेदत्रयी से हम बोलते हैं, तो इसमें जो समवेद भी है, युजवेद भी और ऋग्वेद भी है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 70 क्वेश्चन दिया गया, ऋग्वेद का स्वर प्रमुख देवता है, तो आपको बताना ऋग्वेद का जो है स्वर प्रमुख देवता आपको बताना कौन है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके जो प्रमुख देवता इंद्र है, ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 71 क्वेश्चन आपका दिया गया है। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ हुई? आरंभ हुई, यहाँ पर प्रारंभ नहीं आरंभ हुई, ठीक है। तो सबसे पहले राज्याभिषेक की जो है परंपरा कब आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी ऋग्वैदिक काल में आरंभ हुई थी, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यह करिए 72 क्वेश्चन दिया गया, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? तो आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है। तो इसमें सत्य जो है वही आपको बताना है, ठीक है। तो यह 4 ऑप्शन को देख लीजिए, फिर आंसर को बताइए। तो वैसे इसका राइट आंसर बी होने वाला, केवल वैश्यों पर कर भार था, ठीक है, केवल वैश्यों पर जो है कर भार था, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 73, तो ये 73 क्वेश्चन दिया गया, यह स्मृति का जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी, तो ये दिए थे विघ्नेश्वर, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 74 क्वेश्चन दिया गया है, जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी, तो आपको बताना है जनक के दरबार में जो है गार्गी ने चुनौती दी थी, तो ये जो चुनौती दी थी यज्ञवाल्क्य को चुनौती दी थी, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 75 क्वेश्चन दिया गया, वैदिक कालीन, ये जो आपका दिया गया वैदिक कालीन जो है रत्ननीन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है वे आपको बताना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुधार कर लीजिए, रत्ननीन आपका हो जाएगा, ठीक है, रत्ननीन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है वे अयोग्य व्यक्ति थे, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर दिया गया 76 क्वेश्चन दिया गया, विख्यात दशराज्य युद्ध हुआ था, तो आपको बताना है विख्यात जो है दशराज्य युद्ध हुआ था, तो ये आपका हुआ था, इसका 4 ऑप्शन को देखकर इसका आंसर का जवाब दीजिए, ठीक है। तो ये हुआ था दो शक्तियों संगठनों के बीच, जिनमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य ये जो सम्मिलित थे, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 77 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है? तो आपको बताना है कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य में रचित है, तो यूज वेद जो है ये गद्य और पद्य में रचित है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका 78 क्वेश्चन दिया गया, ऋग्वेद में कुल मंडल है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ऋग्वेद में जो कुल जो है 10 मंडल है, कितने मंडल है? कुल जो है 10 मंडल है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 79 क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्यता को बताना, ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य आपको बताना था। ये जो प्राय कर का भार वैश्य समुदाय पर था, तो प्राय जो है कर का भार जो था वैश्य समुदाय पर था, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 80 क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता जो थे ये अग्नि थे, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 81 क्वेश्चन आपका दिया गया, समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है, तो आपको बताना है समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है, तो ये आपका जो है प्राप्त होता है ऋग्वेद के केशीन सूक्त में प्राप्त होता है, ठीक है, ऋग्वेद के जो है केशीन सूक्त से प्राप्त होता है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। 82 क्वेश्चन दिया गया, सोमपेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था? तो इनका जो संबंध था अग्निष्टोम से था, अग्निष्टोम से, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 83 क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसका जो उत्तर चुन लीजिए, आप देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो इसका हम देख लेते हैं। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी आपका राइट होने वाला है। और ये जो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है पापियों को दंड देते थे, यानी कि जो तीसरा भी राइट होने वाला है, तो इसमें पहला और जो तीसरा जो राइट होने वाला है, ठीक है। और यानी कि जो आपका पहला और तीसरा, यानी कि आपका जो है बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 84 क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है? तो आपको बताना है वैदिक सभा और समितियों को किस देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है? तो ये प्रजापति को कहा जाता है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका जो 85 क्वेश्चन दिया गया, इसे हम देख लेते हैं 85 क्वेश्चन को। तो ये जो आपका दिया गया है, छंदा योग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो आपको बताना है छंदा योग्य उपनिषद का संबंध जो है किस वेद शाखा से है, तो ये समवेद से है, ठीक है, यानी कि समवेद से है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 86 क्वेश्चन दिया गया, अर्धवायु का अर्थ आपको बताना है क्या है, ठीक है, तो इसका अर्थ जो है यज्ञ करने वाला पुरोहित, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 80 का जो 87 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का उद्योदक जो है नहीं है? तो कृषि उपकरण का जो उद्योदक नहीं है ये आपको बताना है, तो ये चसीड़ी जो है ये नहीं है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये आपका दिया गया है 88 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, तो आपको बताना है राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, तो ये आपका पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 89 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, तो इसे हम देख लेते हैं। तो सूरा की आहुति किसका लक्षण है? तो आपको बताना है सूरा की आहुति किसका लक्षण है, तो ये लक्षण है जो है सौत्रामणि का है, ठीक है, यानी टी आंसर आपका राइट होने वाला है, सौत्रामणि का है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया ये जो 90 जो क्वेश्चन दिया गया, राज्य के अधिकारी रत्ननीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा रत्ननीन हो जाएगा, ठीक है, रत्ननीन होने वाला है। तो राज्य के अधिकारी रत्ननीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? तो ये होते थे आपका राजसूय से होते थे, ठीक है, तो राजसूय से होते थे, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 91 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस यज्ञ में 25 यूपी के प्रयोग का विधान है? तो 25 यूपी के प्रयोग का विधान है, तो ये जो आपका है पुरुष मेध में है, ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 92 क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आपका होता क्या है? तो होता क्या है, तो होता जो है ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला है, ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 93 क्वेश्चन दिया गया, सुदास किस वंश का था? आपको बताना सुदास जो था ये किस वंश
वंश से था, तो ये भरत वंश से था, ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 94 क्वेश्चन दिया गया है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है। तो आपको बताना है शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है, तो ये मिलता है रुद्र का, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 95 क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो युग क्या था। तो आपको बताना है युग क्या था, तो युग जो था याज्ञिक स्तंभ था, ठीक है, याज्ञिक स्तंभ था, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो ये आपका 96 क्वेश्चन दिया गया, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान जो किससे जो है नहीं थी, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है शिव, ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी, तो ये शिव से जो है नहीं थी, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। 97 क्वेश्चन दिया गया, चित्र धूसर मृद भांड किस काल से संबंधित थे, तो ये जो थे वैदिक काल से संबंधित थे, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले 98 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी, ठीक है। तो किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी, तो ये गीता, ये जो है गीता की थी, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है, यहाँ पर गीता होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया 99 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है, ठीक है। तो ये जो सहायक है विदत भी सहायक है, और ये आपका जो है सभा विदत भी सहायक है, सभा भी जो है सहायक है, और परिषद भी सहायक है, और समिति भी सहायक है, ठीक है, यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया 100 क्वेश्चन दिया, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋतु शब्द किससे संबंधित है, तो यहाँ पर ऋतु शब्द का संबंध आपका पूछा गया किससे है, ठीक है। तो इसका संबंध जो है नैतिक व्यवस्था से है, किससे है, नैतिक व्यवस्था से है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 101 क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण है, तो आपको बताना है ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए, यहाँ पर कीजिए होगा, ठीक है, कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो सीता शब्द का अर्थ निर्धारण किसे किया गया, तो हर रेखा से किया गया, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 102 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यह 102 क्वेश्चन दिया गया, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन सा पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए फिर से, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन सा पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका जो है ये काल हो जाएगा, और ये जो विश्वकर्मा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका जो है सेकंड और जो है यहाँ पर 4 जो है सेकंड और 4 राइट होने वाला, ठीक है, यहाँ पर 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो यानी कि आप देख लीजिए इसका जो है सी आंसर आपका राइट होने वाला, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 103 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो 103 क्वेश्चन दिया गया, अपने पुरोहित के साथ विदेध विदेध माधव के पूर्व और प्रजनन की जो है बाधा निम्नलिखित में वर्णित है, ठीक है। आपको बताना है अपने पुरोहित के साथ विदेध माधव के पूर्व की ओर प्रजनन की जो है बाधा निम्नलिखित में वर्णित है, तो ये वर्णित है शतपथ ब्राह्मण में जो है ये जो वर्णित है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में, यानी आपका पी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं आपका दिया गया 104 क्वेश्चन, ठीक है, 104 क्वेश्चन दिया गया है, जंगल के देवी अरण्य यानी का प्रथम उल्लेख है, ठीक है, इनका प्रथम उल्लेख जो है श्रक संहिता में उल्लेख है, ठीक है, यहाँ पर जो ये श्रक होने वाला है, ठीक है, श्रक संहिता में उल्लेख है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 105 क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद में सूक्तों के विषय में कौन सा निम्नलिखित कथन सत्य है, तो आपको बताना है ऋग्वेद के सूक्तों में के विषय में जो कौन सा निम्नलिखित कथनों में जो सत्य है, ठीक है। तो इसका जो आप देख लीजिए उसके बाद बताइए कि इसका जो कौन सा जो है राइट होने वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे। अब वैसे आपका जो है राइट होने वाला है उनमें जो है हिमवंत एवं जो है भुजवंत का उल्लेख है, तो ये आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और जो है यहाँ पर जो उनमें जो उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा के पश्चिम में बहती हैं, तो ये भी आपका जो यानी कि जो पहला और ये जो तीसरा जो राइट होने वाला है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आपका जो है पहला और तीसरा, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 106 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, ठीक है। आपको बताना है गो जो है अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, तो ये नाम आता है प्रणियों का आता है, ठीक है, प्रणियों का आता है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 107 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया, तो ये आपका 107 क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर ऋग्वेद होने वाला है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है ये ऋग्वेद होने वाला है, ऋग्वेद में उल्लेखित जो है सुधृति आपको बताना है, ठीक है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित जो है सुधृत क्या है, तो यह जो है एक नदी का नाम है, क्या है, एक नदी का नाम है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 108 क्वेश्चन, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत के विषय में क्या सुमेलित है, तो आपको बताना है वैदिक संस्कृत के विषय में क्या सुमेलित है, ठीक है। तो यह का जो है श्रीबु का जो है बोनी जो है यही आपका जो है सुमेलित है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 109 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वेदांगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा जो है वेदांगों में जो सही सुमेलित जो है नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है निरुक्त का जो है व्याकरण जो है यही सुमेलित जो है नहीं है, ठीक है, यही आपका गलत होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 110 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की लक्षण है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का जो है लक्षण है, तो ये आप देख लीजिए कौन सा है, ठीक है, उसके बाद आंसर दीजिए। तो वैसे इसका जो जंगलों का व्यापक रूप से जो है जलाया जाने ये भी है, ठीक है। और लौह उपकरणों का निर्माण ये भी आपका जो राइट होने वाला है। और ये जो है ऋतुओं का ज्ञान ये भी आपका राइट होने वाला है, यानी जो पहला दूसरा तीसरा जो राइट ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 111 क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद में लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आवाहन करते थे, ठीक है। तो ये आवाहन करते थे भौतिक सुख एवं विजय के लिए आवाहन करते थे, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 112 क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो उपनिषदों में उल्लेखित के जो है कै जनपद का एक दार्शनिक राजा था, ठीक है। तो आपको बताना है कौन जो है उपनिषदों में जो उल्लेखित कै जनपद का जो है दार्शनिक राजा था, ठीक है। तो दार्शनिक राजा था, तो ये जो था ये कौन था, अश्वपति था, ठीक है, यानी जो अश्वपति था, यहाँ पर अश्वपति हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, सुधार लीजिएगा।
और ये हम 113 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विशेष जो उल्लेख जो मिलता है, ठीक है, आपको बताना है प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ जो कृष्ण का जो विशेष उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो ये मिलता है इंद्र के साथ मिलता है, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 114 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है, 114 क्वेश्चन दिया गया ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक अरुणी तथा उनके जो पुत्र जो श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो ये आपका जो है छंद योग्य में है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला छंद योग्य में है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 115। तो यह 115 क्वेश्चन दिया नील लोहित जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित एक प्रकार का जो मृत भांड है जिसे अभिन्न जो माना जा सकता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है कृष्ण एवं लाल जो भांड होगा, कृष्ण एवं लाल भांड होगा, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ 116 क्वेश्चन दिया वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक है, तो आपको बताना है वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक आपको जो बताना है क्या होगा, ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका खिल्ली हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने खिल्ली हो जाएगा। और ये हम देखने वाले 117 क्वेश्चन आपका दिया गया ऋग्वेद में उल्लेखित यदु एवं जो है तुवर्स थे, ठीक है, आपको बताना यहाँ पर थे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है ऋग्वेद में उल्लेखित यदु एवं जो तुवर्स थे, ये जो थे दो जन थे, ठीक है, क्या थे, दो जन थे, यानी कि आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 118 क्वेश्चन दिया गया ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, तो आपको बताना है ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द जो किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, तो ये जो है प्रयुक्त हुआ है दस्यु के शब्द में जो प्रयुक्त, यानी कि आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका जो 119 क्वेश्चन आपका दिया गया, तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है विसर्ज होने वाला, ठीक है, विसर्ज हो जाएगा। तो मैं कभी हूँ मेरा पिता विसर्ज है और मेरी जो है मेरी माता अन्न पीसती हैं, यह अवतरण कहाँ मिलता है, ये ऋग्वेद मिलता है, ठीक है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 120 क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वेदी देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है, तो आपको बताना है ऋग्वेदी देवता जो है इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है, तो इनके विषय में जो है सही नहीं है वह जो है ऋतु का धारण था, ये आपका जो सही नहीं होगा, ठीक है, वह पुराणों को नष्ट करने वाला था, ये भी आपका राइट होने वाला। सर्वाधिक सुक्त उसी ही संबंधित है, ये भी आपका राइट होने वाला है, ठीक है, पर आपका जो गलत पूछा था यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 122 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर 122 क्वेश्चन देगा पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि जो है इसका राइट आंसर आपका होने वाला लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे, ठीक है, इसीलिए यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला। और 123 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं आपका दिया गया है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, तो आपको बताना है ऋग्वेद में जो संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, तो ये गोधन था, ठीक है, यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 124 क्वेश्चन दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है, तो हमें मिलान करना है, तो ये मिलान कर लेते हैं, ये आपका दिया गया है, ठीक है, तो आपका जो है अश्वलायन का संबंध जो किससे हो जाएगा, गृह सूत्र से हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है आप स्तंभ का संबंध आपका हो जाएगा धर्म सूत्र से हो जाएगा, और ये मत्रायण का संबंध आपका हो जाएगा संहिता से हो जाएगा, और यास का संबंध जो है निरुक्त से हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह आपका जो है दूसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, फिर जाके यहाँ पर पहला हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा, ये आपका जो राइट आंसर था। और ये हम देख लेते हैं 125 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तो ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है, तो आपको बताना ब्रह्मा का जो आविर्भाव जो है एक परम सत्ता के रूप में हुआ है, तो ये हुआ उपनिषद काल में हुआ है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं 126 क्वेश्चन, ठीक है, तो यह सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में जो है सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, तो इसका सही उत्तर का चयन करना था, मिला लेते हैं। तो कल्प का संबंध आपका जो अनुष्ठान से हो जाएगा, किससे जो अनुष्ठान से हो जाएगा, ठीक है, और शिक्षा का संबंध आपका जो हो जाएगा स्वर्ण, ये जो स्वर्ण विज्ञान से हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा का संबंध किससे स्वर्ण विज्ञान से हो जाएगा। और यहाँ पर निरुक्त का संबंध जो है व्युत्पत्ति विज्ञान से हो जाएगा, और छंद का संबंध जो है चतुष्पदी से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का जो है राइट आंसर जो है तीसरा जो दूसरा पहला और ये चौथा होने वाला, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होने वाला था। और ये हम देख लेते हैं आपका 127 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, इसमें आपको गलत बताना कौन सा जो गलत है, तो ये आंसर आपका राइट होने वाला है, या ऋग्वेद के सतवें मंडल में आया था, यही आपका गलत होने वाला, ठीक है, ये आंसर होगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 128 क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, तो ये आपका 128वां क्वेश्चन दिया वैसे का लक्ष्य दूसरों को बलि देने वाला अन्यस्त जो है बलिकृत और जो है दूसरे के द्वारा भोज या उपभोग में आने वाला अन्य जो है स्याद बताया गया है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सतपथ ब्राह्मण में बताया गया, ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 129 क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में जो है सही नहीं है, ठीक है, तो सही नहीं है, तो उनका विवाह जो यौन आरंभ से पूर्व हो जाता था, ये आपका जो है सही नहीं है, यहाँ पर जो है यौन आरंभ हो जाएगा, ठीक है, इसे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले यहाँ पर 130 क्वेश्चन, तो 130 क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर जो है शुक्ल होने वाला है, ठीक है, शुक्ल हो जाएगा, शुक्ल एवं जो है कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण मिलते हैं, तो ये दो संस्करण मिलते हैं केवल युज वेद में मिलते हैं, ठीक है, यानी आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 131 क्वेश्चन दिया गया आर्य भारत में आए, तो आर्य भारत में आए थे अप्रवासी के रूप में आए थे, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है, अप्रवासी के रूप में आए थे। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 132 क्वेश्चन दिया गया है 10 राज्य युद्ध का प्रमुख कारण आपको बताना है, 10 राज्य युद्ध का प्रमुख कारण आपको बताना है क्या है, ठीक है, तो पुरोहितों के जो है षड्यंत्र यही इसका कारण है, ठीक है, तो यहाँ पर जो षड्यंत्र होने वाला है षड्यंत्र हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और ये हम देख लेते हैं आपका 133 क्वेश्चन दिया गया है उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था, आपको बताना उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों के किस चीज का ज्ञान नहीं था, तो उनको ये ज्ञान नहीं था कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्र की जो उनको ज्ञान नहीं था, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 134 क्वेश्चन दिया गया है वैदिक समाज के उच्च आचार एवं नैतिक व्यवस्था थी क्योंकि जो है
इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सत्य बोलना एक धार्मिक कर्तव्य था, ये भी आपका राइट होने वाला है। अपराध बहुत कम थे, ये भी आपका राइट होने वाला है, ठीक है। अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था, ये भी आपका राइट होने वाला है, ठीक है। यानी आपका उपरोक्त जो है सभी जो है राइट होने वाला है, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 135 क्वेश्चन आपका दिया गया है। वैदिक काल में द्विज में शामिल थे, तो आपको बताना है वैदिक काल में जो है द्विज, तो यहाँ पर जो है द्विज जो है इस तरह लिखा है, ठीक है। यहाँ पर द्विज होने वाला है, ठीक है। तो वैदिक काल में द्विज में शामिल थे, तो ये द्विज में जो है ब्राह्मण भी शामिल थे, क्षत्रिय भी शामिल थे और वैश्य भी शामिल थे, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले 136 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो प्राचीन लौ युगीन बस्तियों से संबंधित मृद भांड थे, तो आपको बताना है प्राचीन लौ युगीन बस्तियों से संबंधित मृद भांड थे, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है चित्ते धूसर मृद भांड थे, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 137 क्वेश्चन दिया गया है। पृथ्वी से संबंधित देवता थे, आपको बताना पृथ्वी से संबंधित देवता थे, पृथ्वी से संबंधित देवता जो थे अग्नि थे, ठीक है। यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 138 क्वेश्चन दिया गया है। निर्वाह अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो था आहार संबंधी सुधार था, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं 139 क्वेश्चन आपका दिया गया है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके कार्य के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसे हमें सुमेलित करना है, ठीक है। इसे हम सुमेलित कर लेते हैं। तो ये पूषण का संबंध आपका हो जाएगा वनस्पति एवं जो औषधि के देवता से हो जाएगा, ठीक है, इसका संबंध। और ये आपका दिया गया सविता, सविता का संबंध आपका जो है प्रकाश देवता से होने वाला है, ठीक है, प्रकाश देवता से। अदिति का संबंध आपका हो जाएगा सर्वशक्तिमान देवी से हो जाएगा। और दयों का जो संबंध जो सूर्य के पिता से हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका जो है चौथा, तीसरा, दूसरा और ये आपका पहला, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 140 क्वेश्चन दिया गया है। नृत्य शब्द प्रयुक्त होता है, तो नृत्य शब्द जो प्रयुक्त जो होता है ये होता है आपका जो है चचेरे भाई बहन दादा नाना मामा इत्यादि संबंधों के लिए होता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 141 यानी 141 क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो हम सुमेलित कर लेते हैं, तो इसका तो थोड़ा सा वो है, ठीक है। तो इसके भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया ये जो ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह का संबंध आपका होने वाला है, इसका जो है मैचिंग जो है फर्स्ट से होने वाला, ठीक है। तो समान वर्ण में कन्या का मूल्य चुकाकर, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म विवाह का जो किससे मिलान हो जाएगा, समान वर्ण में कन्या का मूल्य चुकाकर, फर्स्ट से इसका वो मिलान, ठीक है। देव विवाह का, तो देव विवाह का जो है सेकंड से मिलान होने वाला है, ठीक है। यानी यज्ञ करने वाले के साथ विवाह, ठीक है, यानी सेकंड से मिलान हो जाएगा। और ये जो है प्रजापत्य विवाह जो है इसका जो मिलान जो फोर से होने वाला, ठीक है। तो फोर हम पढ़ लेते हैं। तो इसका जो है बिना लेन देन के योग्य वर्ष से विवाह, ठीक है। तो इसका जो है राइट इससे जो मिलान हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम देख लेते हैं आपका दिया गया है गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह का जो है मिलान 3 पे होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि प्रेम विवाह हो जाएगा, ठीक है, 3 से इसका मिलान होने वाला है। और असुर विवाह, तो असुर विवाह जो है कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना, यानी ये 5 का जो है इसमें मिलान होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है पहला हो जाए, ये जो आपका जो है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा और ये 5वां, ये आपका जो राइट आंसर था, ठीक है। और ये हम देखने वाले हैं आपका जो 142 क्वेश्चन देगा। उपनिषदों के दर्शन से संबंधित कौन सा कथन जो असत्य है, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा कथन जो असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपनिषदों ने भी जो है कर्मकांड पर बल दिया था, ये आपका जो असत्य होने वाला है, ठीक है। यानी कि जो आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 143 क्वेश्चन देगा। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द इंगित जो है भाषा समूह को करता है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 144 क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका दिया है नचिकेत और जो है यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, तो ये जो है कड़ोपनिषद में उल्लेखित है, ठीक है, कड़ोपनिषद में उल्लेखित है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले 145 क्वेश्चन, तो आपका 145 क्वेश्चन दिया गया। प्राचीन भारत की विश्वपति विषयक धारणाओं के अनुसार 12 युगों के चक्कर का क्रम इस प्रकार है, ठीक है। तो पहले कृत हो जाएगा, कृत के बाद जो आपका त्रेता हो जाएगा, त्रेता के बाद द्वापर हो जाएगा, द्वापर के बाद जो कलयुग हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम देखने वाले 146 क्वेश्चन दिया गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो सिंधु है, ठीक है, यानी कि आपका जो राइट होने वाला है सिंधु, आपका इस तरह लिखाने वाला है, ठीक है। तो सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो इस तरह सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 147 क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो आपको बताना है कौन सी जो है ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, ठीक है। तो ये किसने किया था, तो ये जो है लोपामुद्रा ने किया था, ठीक है। यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है, तो ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका 148 क्वेश्चन दिया गया। निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह, को बताना कौन एक जो प्रतिलोम विवाह है, ठीक है। तो शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से विवाह, ये आपका ये क्या प्रतिलोम विवाह है, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं 149 क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातत्व संस्कृत है, ठीक है। तो ये पुरातत्व संस्कृत जो है चित्र धूसर बिंभांड है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। अब 150 तो ये 150 क्वेश्चन देगा। आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो मिलता है 5000 ईस्वी पूर्व से जो 800 ईस्वी पूर्व के बीच किसी नए जो है जन समुदाय का जो साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर 151 क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदांतर काल में प्रचलित हुआ, तो ये हुआ था ब्राह्मण हुआ था, क्षत्रिय हुआ था, फिर वैश्य हुआ था, फिर शूद्र हुआ था, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पे 152 क्वेश्चन दिया गया है। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग जो आभूषण के लिए होता था, ठीक है, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग जो है किस अर्थ में हुआ है, तो इसका जो है सिक्का के रूप में जो हुआ है, ठीक है। यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 153 क्वेश्चन दिया गया है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है, आपको बताना है मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो कब से माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका जो है पूर्व आर्य से माना जाता है, ठीक है। यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है।
और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 154 क्वेश्चन दिया गया है। तुम्हारा अधिकार कर्म है, तुम्हारा अधिकार जो कर्म है फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है, आपको बताना है तुम्हारा तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका बोला गया है गीता में, ऐसा बोला गया है। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 155 क्वेश्चन यानी 155 क्वेश्चन आपका दिया गया है। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ठीक है, आपको बताना है ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, तो ये करती थी बलि एवं कर्मकांड पर करती थी। ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 156 क्वेश्चन दिया गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो आपको बताना है आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये मिलता है अर्थवेद में मिलता है, यानी टी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 157 क्वेश्चन दिया गया। वैदिक समाज में नियोग शब्द का अर्थ है, तो आपको नियोग शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका नियोग शब्द का अर्थ हो जाएगा निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी धीवर के साथ संभोग। ठीक है, तो यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 158 क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है, आपको बताना है किसे सोम यज्ञ माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो वैसे इसका आंसर आपका हो जाएगा अग्निष्टोम हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 159 क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है, तो बकरे द्वारा खींचने का वर्णन जो पूसन में मिलता है। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 160 यानी कि 160 क्वेश्चन दिया गया है। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे मैत्रेय नाथ ने किए थे, मैत्रेय नाथ में, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 161 क्वेश्चन दिया गया। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिवर्सित शब्द का संबंध बताना, अनिवर्सित शब्द का जो है बताना है। ठीक है, इसका संबंध, तो इसका संबंध आपका हो जाएगा केवल शूद्रों से था। ठीक है, यानी कि जो है आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला किससे था, केवल शूद्रों से था। ठीक है, और ये हम 162 क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये वर्णित किया गया वाराह का किया गया है। ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 163 क्वेश्चन दिया गया है। शूद्रों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको जो है शूद्रों के विषय में जो है निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर जो है वैदिक काल में दास तथा श्रमिक के तिव्या का राइट होने वाला है। ठीक है, अवसर पर सतपथ जो है ब्राह्मण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता था, ये भी आपका राइट होने वाला है। कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कर्म की अनुमति देता था, ये भी आपका राइट होने वाला है। ठीक है, पूर्व मध्य काल में ये सत्य तथा असत्य के वर्ग में सम्मिलित थे, निम्न संकेत सूची में जो सही का चयन करे, ये जो है आपका जो है सभी जो है राइट होने वाला है। ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 164 क्वेश्चन दिया गया है। ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था, तो आपको बताना है ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था, तो गोप शब्द का प्रयोग जो होता था राजा के लिए होता था। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 165 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया विष्णु का तमिल नाम, आपको बताना है विष्णु का जो है तमिल नाम जो था क्या था, तिरुमल था। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 166 क्वेश्चन आपका दिया गया है। मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड जो है दिया जाता था, यहाँ पर दिया जाता था हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड जो है दिया जाता था, तो ये ब्राह्मण को दिया जाता था। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 167 क्वेश्चन दिया गया है। समान परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे था, तो ये प्रथम अधिकार जो था पुत्री का था। ठीक है, तो आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे था, तो ये पुत्री का था। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 168 क्वेश्चन दिया गया है। अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त होता है, तो आपको बताना है अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान जब प्राप्त होता है, तो ये होता है कानीन होता है। ठीक है, यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला कानीन होता है। और ये हम देखने वाले आपका 169 क्वेश्चन आपका दिया गया वर्ण संकर का मतलब है, तो वर्ण संकर का मतलब आपका हो जाएगा सामाजिक वर्णों में का जो है सम्मिश्रण है। ठीक है, तो सामाजिक वर्णों का जो सम्मिश्रण है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 170 क्वेश्चन को देख लेते हैं, 170 क्वेश्चन को देख लेते हैं। नारद स्मृति में उस स्त्री को द्वितीय पति प्राप्त करने की अनुमति देती है जिसका प्रथम पति, तो इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नपुंसक हो जाए। ठीक है, या तो जो है जाति युक्त हो गया हो, दिव्यांगत हो गया हो, और या तो जो प्रवृत्त हो गया हो। ठीक है, यानी कि आपका जो ये चारों आंसर जो है राइट होने वाला है। ठीक है, यानी आपका जो है सी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, सी आंसर। और ये हम देख लेते हैं, आपका 171 क्वेश्चन दिया गया है। ये जो आपका दिया गया मिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता विद्यमान थे, तो ये जो थे इंद्र थे, वरुण थे, और यहाँ पर मित्र भी था, और ये जो नसत्य भी था, यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 172 क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो कथन ये आपका दिया गया है उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत के आसपास किया गया था। इसका कारण आपका आर दिया गया है उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, ना कि बलि के। ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर एक की जो स्टेपिकरण है। ठीक है, यानी आपका ए आंसर आपका राइट होने वाला है। तो 172 में से जो आपका कितना 172 में से आपका कितना क्वेश्चन सही है, ये कमेंट में जो बताए। और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स।